हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11-11 में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आते हैं। ओके, क्योंकि सरेंडर, मुझे इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम बताइए कि किस प्रकार हम डिवाइन को सरेंडर करें, कैसे करा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कंप्लीट गाइड करा है कि किस तरह से आप सरेंडर करें। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप देख लेना। ओके, और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेंगी, मैं यही आशा करती हूँ। तो ये जो आज के पॉइंट हैं, ये मतलब जब कंफर्म साइन है कि जैसे हमने सरेंडर किया तो उसके बाद क्या होता है, तो आप कहीं ना कहीं इससे बिल्कुल रेजोनेट कर पाएंगे अगर आपने सच में सरेंडर कर दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग बस बोलने के लिए बोल देते हैं कि हाँ मैंने तो सरेंडर किया है, लेकिन जब जर्नी में स्टक हो जाते हैं या फिर जर्नी आगे नहीं बढ़ती, यूनियन नहीं होता, या फिर उनको यूनियन तो छोड़ो, मतलब इनर पीस भी नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं आपने सरेंडर नहीं किया है। तो चलिए मैं बता देती हूँ, वीडियो को पूरा देखना। और शायद सरेंडर शब्द मैं बार बार बोलूँ क्योंकि वीडियो सरेंडर का है। तो अगर आप न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहला ये साइन है कि आपके अंदर जो यूनियन को पाने की जो भूख रहती है, ओके, जो ऑब्सेशन रहता है डीएम को पाने का, मतलब दोनों साथ में आने का जो जुनून रहता है, डीएम के साथ आने का जो ऑब्सेशन रहता है, ये आप बंद कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत मतलब कंफर्म साइन है। आप बिल्कुल यहाँ से निकल जाते हो, वो जो ऑब्सेशन आपके अंदर रहता है वहाँ से आप हट जाते हो, ये अंदर से आपके निकल जाता है। इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डिवाइन फेमिनाइन चेजर के रूप में हमेशा अपने डीएम को वापस पाने के लिए बहुत सारे जतन करते हैं। आप सारी हदें पार करने को भी तैयार हो जाते हैं। डीएम के लिए आप अपना सब कुछ खोकर दुनिया से लड़ने तक तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन मतलब अपने मैस्कुलिन को जलाने के लिए किसी और से झूठ मूठ का नाटक भी कर सकते हैं, जैसे रिलेशन बनाने का। अब ये जो ट्रिक है ये नॉर्मल कनेक्शन में चल जाती होंगी, लेकिन ट्विन फ्लेम में ये काम नहीं करती। लेकिन जब आप सरेंडर करते हैं तो आप अपनी यूनियन के बारे में नहीं सोचते। यूनियन की जो एंजाइटी है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको यूनियन नहीं चाहिए होता, बस आपका जो ऑब्सेशन है वो ख़त्म हो जाता है, आपकी स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको अपने यूनिवर्स पर, आपके एंजल्स पर, डिवाइन पर भरोसा है, वो भी ब्लाइंड फेथ है। और आप जानते हैं कि अच्छी चीज़ें तभी होंगी जब आप खुद को डिवाइन पर, यूनिवर्स पर पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे। तो डीएम के लिए जो ऑब्सेस होना होता है, या फिर उनके लिए जो ऑब्सेशन होता है, एक पाने का जुनून होता है, वो जो भूख होती है, वो आप मतलब ख़त्म हो जाती है, आप वहाँ से निकल जाते हो, आप बंद कर देते हो उनके लिए ऑब्सेशन होना। ओके, तो ये पहला साइन है। जब आप सरेंडर करते हो तो ये चेंज आता है। सेकंड ये है कि आपकी पर्सनल पावर तेज़ी से बढ़ जाती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। जब आप सरेंडर करते हैं तो आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड और 3D वर्ल्ड में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आ जाते हैं। आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज फील होने लगता है, और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से तेज़ी से आगे बढ़ती है, क्योंकि अब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाते हैं। जो एनर्जी आप हमेशा डिवाइन मस्कुलाइन को देते रहते थे, चाहे किसी भी रूप में, चाहे उनको ब्लेम करना हो, उनसे बातें करना हो, या फिर थॉट से हम एनर्जी वहाँ से भी देते, या फिर थर्ड पार्टी के वजह से उनके बारे में सोचने से भी एनर्जी लीक होती है, तो अब वो एनर्जी आप सिर्फ अपने लिए सेव करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने कंप्लीट सरेंडर किया है यूनिवर्स पर। ओके, और ये जो आपका सरेंडर होता है ये आपको ग्रो होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सरेंडर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अब आपने अपनी सोल और बॉडी के लिए सबसे पहले सोचने लगते हैं। जब आप फुल्ली सरेंडर हो जाते हैं तो एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप रहने लगते हैं, अपने आप ये आ जाता है, और चीज़ों को आप अब होल्ड नहीं करते। स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे होती है, तो आपको समझ में आने लगता है कि अनकंडीशनल लव
लव क्या होता है और आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आने लगते हैं और आपको तब पता होता है कि आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो सिर्फ आपके है। उसके लिए 3D में उन्हें देखना या फिर सुनना, मिलना, उनसे बातें करना या फिर थर्ड पार्टी, इन सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आप दोनों 5D में हमेशा से एक है। और इस बात के लिए आपको 3D में उन्हें देखना, सुनना या फिर साथ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है जब आप सरेंडर करते हैं कि 3D एक इल्यूजन है। यहाँ पे कुछ भी मतलब जो होता है ना, धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, इस तरह से आप 3D को देखते हैं। तो जब आप कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी में होते हैं तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होती है, चाहे आप किसी भी प्रकार की हीलिंग करें। अब उसके बाद है तीसरा पॉइंट, ये है कि आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। ओके, देखिए जब रनर और चेज़र की जो स्टेज आती है वहाँ पे बहुत सारे हमारे लाइफ में एक डाउट की एनर्जी भी आ जाती है, बहुत सारे डाउट। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है, हम सबको पता है। और कई बार इस कनेक्शन की यही इंटेंसिटी की वजह से हम बहुत बार ऐसा फील करते हैं कि जैसे हमारा भरोसा अपने ऊपर से ही कम हो रहा हो, हमारा जो कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, क्योंकि तब हम अवेयर नहीं होते, या मैं बोलूँ कि तब हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, हम बहुत ज़्यादा 3D के नज़रिए से देखते हैं। जब डीएम का जो रन करना होता है वो रन कर जाते हैं अपने इमोशन से, अपने कनेक्शन से, या फिर अपने ही डिवाइन फेमिनाइन को वो अपने से दूर करते हैं, तो ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन बहुत इजी तरीके से निराशा में चली जाती है, सैडनेस की एनर्जी में चली जाती है, एंजाइटी में चली जाती है। और यही एनर्जी से निकलने के लिए आपको सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसीलिए बोलते हैं कि सरेंडर करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए। ठीक है, जब हम सरेंडर करते हैं तो हम इस रनर और चेज़र जो डायनामिक चलता है इसे हम पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, और साथ में ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि मैं एक चेज़र हूँ और डिवाइन मस्कुलाइन एक रनर है। और भले ही वो अभी भी रन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होता है जब आप सरेंडर करते हो, आप पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित हो जाते हो, तो आपको पता होता है कि चाहे जो भी है लेकिन डीएम वापस आएंगे। और ये सब सरेंडर करने के बाद ही आपको समझ में आने लगता है। धीरे धीरे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो डेवलप होने लगता है, जिस कॉन्फिडेंस को आपने चेज़ करने में खोया था वो आपके अंदर वापस आने लगता है। जैसे जैसे आप अपने आप पर विश्वास करने लगते हो तब आपको पहले जैसा नेगेटिव नहीं लगता, आपकी जो नेगेटिव सोच है वो भी बहुत कम होने लगती है, आपकी जो थॉट है अपने लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पॉजिटिव होने लगते हैं। और एक जो पावरलेस की जो फीलिंग होती है ना आपके अंदर पहले कि मैं कुछ नहीं कर सकती, वो भी ख़त्म हो जाती है। और आप ये नहीं सोचते कि चीज़ें चेंज नहीं होंगी, आपको पता है कि डिवाइन के हाथ में मैंने सब रिमोट कंट्रोल दे दिया मेरे लाइफ का, ये जर्नी डिवाइन की है, मैंने डिवाइन को सरेंडर किया तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, और चीज़ें जो है वो बिल्कुल जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होंगी वो ही होंगी। आपका इतना ज़्यादा ब्लाइंड फेथ डिवाइन पर आ जाता है, इसे बोलेंगे कंप्लीट सरेंडर। ठीक है, तो आपका जो मतलब जो विश्वास होता है, जो भरोसा होता है अपने ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर, अपने डिवाइन के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बढ़ जाता है। उसके बाद है 4 नंबर का पॉइंट कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। रनर चेज़र की फेज़ में जो चेज़र होता है इतना ज़्यादा वो चेज़ करने लगता है कि वो खुद को भूल जाता है हर तरह से, मतलब डीपी देखना, स्टेटस देखना, हर तरह का सोशल मीडिया को देखना, क्या कर रहा है, कहाँ पे है, कैसी है, इन सारी बातें जो जो वो कर सकता है चेज़ करने के लिए वो करता है। चेज़र बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है रनर को वापस पाने के लिए, मतलब खुद को भूल कर, ना खाने का होश ना पीने का होश, इस तरह से। और आप एक चेज़र है और आपने क्या किया है, ये सारी बातें फील करने के लिए आपको बहुत समय लग सकता है। कभी कभी ऐसी भी डिवाइन फेमिनाइन मैं देखती हूँ होती है जो उनको महीने या सालों लग जाते हैं ये समझने के लिए कि वो एक चेज़र की एनर्जी में है और अभी भी वो चेज़ कर रही है। वो कहने के लिए तो कहती है कि मैंने सरेंडर किया,
लेकिन वो सिर्फ माइंड से कहते हैं, लेकिन अभी भी वो अपने ड्रीम को चेज़ किए जा रही है। लेकिन जब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैं एक चेज़र हूँ, और तब आप सच में डिवाइन को सरेंडर करते हो, कंप्लीट सरेंडर करते हो, तो तब से शुरुआत होती है आपकी सेल्फ लव की। सरेंडर के बाद आप अपने ट्विन के बारे में बहुत सोचना कम कर देते हो। मतलब आपकी जो माइंड का जो रोल होता है ना, वो कम होने लगता है। आपके डीएम आपके दिल में हमेशा रहेंगे, उसको माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। तो वो सोचना हमेशा, मतलब मॉर्निंग में, रात में, दिन भर उनके बारे में सोचना वो कम हो जाता है। वो रन कर गया, वो कहाँ गया, क्यों गया, इसके बाद धीरे धीरे ये सारे सवाल आपके दिमाग से निकलने लगते हैं। इसके बाद एक ऐसा समय आता है जहाँ आपको फील होता है, अपने सोल लेवल से फील होता है कि अब मुझे अपने आप के लिए सोचने की ज़रूरत है, अपने आप की खुशी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपने जो जो किया आप सब कुछ याद करते हो, और उस पर आप काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि तब आपने कंप्लीट सरेंडर करा होता है। और जब आप डिवाइन को सच में सरेंडर करते हैं, तो तब से आपकी जो सेल्फ लव की शुरुआत है हो जाती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट्स है कि आपको समझ में आ जाता है कि जब आप सरेंडर कर देते हो तो आपकी सेल्फ लव की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 5 नंबर का पॉइंट्स ये है कि आप अपने लाइफ पर्पस से और अपने आप से बहुत ज़्यादा अलाइन हो जाते हैं, ओके। चेज़र का जो रोल होता है ना, वो बहुत सारा अपना समय चेजिंग में गवाता है, चेज़ करने में गवाता है। लेकिन जब सरेंडर करता है तब से उसके लाइफ में सब सही होने लगता है। इसीलिए सरेंडर करने में लोगों को समय लगता है, बहुत सारा समय लगता है, क्योंकि ये जल्दी से होता नहीं, और समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या और कैसे करे, ठीक है। तो सरेंडर के बाद आप सेल्फ लव में आने लगते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है। अब देखिए, सेल्फ लव में आता है आपका इनर वर्क, आपका इनर चाइल्ड हीलिंग, बहुत सारे ग्रैटिट्यूड देना और ग्रेटफुल रहना, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना, ये सारे जो है आपके इनर चाइल्ड से जुड़ना, जो जो आपको पसंद है वो करना, ये सारा जो है ना, ये सेल्फ लव में आता है, ठीक है। तो जब आप सरेंडर करते हैं तो आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाते हैं, और जिस दिन आप कंप्लीट सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए तो समझ लीजिए कि आधी जर्नी तो आपने कंप्लीट कर ली है। मान लीजिए कि एक चाबी है ये, ओके। तो इसके बाद आप धीरे धीरे इनर वर्क करते हो, आपके वाइब्रेशन बढ़ते हैं, आप अपने सोल, बॉडी, माइंड से अलाइन होते हैं, और एक ऐसा समय आता है जहां आपके सामने आपका लाइफ पर्पस आपको डिवाइन दे देते हैं, क्योंकि तब आप पूरी तरह से, मतलब उस पर्पस को पूरा करने के काबिल हो जाते हैं। इस तरह से आपका समय आ जाता है। तो जब आप सरेंडर करते हैं ना, सच में कंप्लीट सरेंडर, तो तब आपकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो इजी तरीके से होने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप उन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं जो आपको खुश करती है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल को अच्छा लगता है। जब आप सरेंडर के मोड में आ जाते हैं तब आप उन सारी चीज़ों पर फोकस करने लगते हैं जो स्पेशली आपको खुश करती है। जैसे आप पहले अपनी ट्विन की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए आदी थे, अब ऐसा नहीं है। जैसे हम कई बार होता है ना कि हमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम लोगों को खुश करने में ज़्यादा पहले एनर्जी वेस्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, और फिर बाद में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली के बारे में या फिर दोस्तों के बारे में, डीएम के बारे में सोचते नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप खुद को रखते हैं, उसके बाद में लोगों को रखते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को प्रायोरिटी बना लेते हैं, और आप ये समझ जाते हैं कि रनर इसीलिए रन करता है कि वो जो समय होता है वो आपका होता है। उस समय में आपको अपने ऊपर काम करना होता है, अपना सेल्फ लव करना होता है। और जब पूरी तरह से आप सरेंडर करते हैं तब आपको ये परवाह नहीं होती कि आपका ट्विन खुश है या ना खुश है, वो 3D में किस हाल में है, क्या कर रहा है, किसके साथ है। आप वो करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ट्विन के लिए तो आपने बहुत कुछ किया है, ये आपको समझ में आता है, लेकिन टाइम ये होता है कि आप खुद के लिए कुछ करें। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। आप हर चेंज को स्वीकार कर लेते हैं। अपने जीवन में आने वाला, अपने कनेक्शन में आने वाला हर एक चेंज आप स्वीकार करते हैं।
हर तरह से क्लियरिटी आपको मिलने लगती है। साथ में आपको समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन डिवाइन ने हमें सल्यूशन भी दिया है। आपको ये भी फील होता है कि आपको अपने भी अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। हर बार हम दूसरे को ब्लेम करते हैं या फिर जज करते हैं, तो बहुत सारे चेंज आपको अपने अंदर करने की ज़रूरत होती है। ये बात आप पहले नहीं समझते, लेकिन जब आप कंप्लीट सरेंडर के मोड में आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपके अंदर भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और चेंज हमेशा अच्छा होता है और ज़रूरी भी होता है। ठीक है, तो एक तरह से आपके लाइफ में एक आपको देखने को मिलेगा कि एक मैच्योरिटी आ जाती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं, पीसफुल रहने लगते हैं, पीस की एनर्जी को फील करने लगते हैं। आप निस्वार्थी हो जाते हैं। और साथ में आपके अंदर अगर बहुत गुस्सा था, बच्चों पर हाथ उठाना, किसी पर चिल्लाना, तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप चीज़ों को बहुत आराम से हैंडल करने लगते हैं। ओके, ये सरेंडर करने के बाद आप में चेंज आता है और ये आना चाहिए। अगर आपने कंप्लीट सरेंडर किया है तो ये बिल्कुल आएगा। उसके बाद है कि आप अपने ट्विन को भी फील करते हैं। ऐसा नहीं है सरेंडर करना मतलब उनको छोड़ देना, उन्हें छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन सरेंडर से पहले और सरेंडर के बाद अपने ट्विन फ्लेम को याद करना, मिस करना बहुत अलग बातें हैं। सरेंडर के बाद आप में जो अपने ट्विन के लिए ऑब्सेशन था, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं लगाते अपने कनेक्शन के लिए, डीएम के लिए। बहुत ज़्यादा प्यार उनके लिए अपने दिल में आप फील करते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कोई लो एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि आप पूरी तरह से सरेंडर के मोड में होते हैं। आपको विश्वास होता है अपने आप पर, अपने डीएम पर, अपने भगवान पर, और आप जान जाते हैं कि आप और आपके डिवाइन मस्कुलाइन एक ही है। और सबसे लास्ट है, लेकिन ये बहुत कॉमन एक पॉइंट है, जो कि है कि आपकी जो ट्विन फ्लेम के साथ टेलीपैथी है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो ये एक कॉमन साइन था, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिया। तो ये साइन थे, या फिर बोल लीजिए पॉइंट्स थे। जब आप पूरी तरह से कंप्लीट सरेंडर करते हो तो आपके लाइफ में ये सारे चेंज आते ही है और आने चाहिए। अगर आपने कंप्लीट सरेंडर किया है तो ये सारे के सारे आपके साथ रेजोनेट होंगे। अगर नहीं किया है तो आप इस पॉइंट्स को देखिए, आप जान जाएंगे। और वो भी वीडियो देखिए जिसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया है कि किस तरह से सरेंडर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ओके, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप देख लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।